यही मतलब है कि आर्टिकल राइटिंग जब भी लिखे उसका टाइटल या टॉपिक इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए कि रीडर को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यही टाइटल है, यही टॉपिक है, इसी के संबंध में आर्टिकल लिखा जा रहा है। हम चाहे तो टाइटल को अंडरलाइन या फिर हाईलाइट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, पुट द टॉपिक इन पर्सपेक्टिव, कैच द रीडर्स अटेंशन। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब हुआ। आर्टिकल राइटिंग की शुरुआत या फिर इंट्रोडक्शन इस प्रकार से होना चाहिए, इस परिप्रेक्ष्य पर होना चाहिए कि रीडर्स का अटेंशन उस पर लग जाए। एक्सपोजिशन ऑफ टॉपिक, टॉपिक का विस्तार। जिस टॉपिक पर हम आर्टिकल लिखने जा रहे हैं उसका या तो हम मेरिट्स या डीमेरिट्स शो करेंगे, अर्थात गुण या दोष बताने के लिए आर्टिकल राइटिंग किया जाएगा, या फिर केजेस, रिजल्ट्स, इफेक्ट्स एक्सेट्रा। जिस टॉपिक पर आर्टिकल राइटिंग किया जा रहा है उसका कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है, इसी को शो करने के लिए आर्टिकल राइटिंग किया जाता है। इसको माइंड कीजिएगा। नेक्स्ट, कंक्लूजन। आर्टिकल राइटिंग की एंडिंग एक पॉजिटिव होप के साथ होता है, या फिर विषय के संबंध में वार्निंग देते हुए, या फिर एक अपील करते हुए, या फिर कॉल फॉर एक्शन के साथ एंडिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए, सपोज दैट हम कोविड-19 के ऊपर आर्टिकल लिखने जा रहे हैं तो उसका एंडिंग एक अपील करते हुए कर सकते हैं, जैसे कि यूज ऑफ मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग रेगुलरली एटसेट्रा। नेक्स्ट एंड लास्ट, नेम ऑफ द राइटर। इट कैन बी प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द हेडिंग और एट द एंड ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल लिखने वाले का नाम हेडिंग के जस्ट बाद लिखा जा सकता है, या फिर आर्टिकल जैसे समाप्त होता है वहीं राइट हैंड साइड, बॉटम साइड नाम पुटअप किया जा सकता है, नेम ऑफ द राइटर। पॉइंट्स टू रिमेंबर। वाइल राइटिंग आर्टिकल वन शुड रिमेंबर दिस पॉइंट्स। जब भी आर्टिकल लिखें उस समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखें। द पर्पज ऑफ राइटिंग द आर्टिकल शुड बी क्लियर। आर्टिकल लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। किस उद्देश्य पर आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, द टाइटल कैन बी अ सिंगल वर्ड, अ फ्रेज और इवन अ सेंटेंस विच इज कैची। याद रखिएगा, आर्टिकल राइटिंग का टाइटल एक सिंगल वर्ड में हो सकता है, फ्रेज वर्ड में हो सकता है, यहाँ तक एक सेंटेंस में हो सकता है जो कैची हो, आई कैची हो। नेक्स्ट, द वोकैबुलरी एंड ग्रामर हैज़ टू बी स्पेसिफिक टू द टॉपिक एंड यूज ऑफ डिफिकल्ट एंड बॉम्बेस्टिक लैंग्वेज शुड बी अवॉइडेड। आर्टिकल राइटिंग में वोकैबुलरी एंड ग्रामर का विशेष महत्व होता है। कोशिश करें सीधी और सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकल राइटिंग लिखें ताकि रीडर को पसंद आए, समझ में भी आए। एंड कोशिश करें डिफिकल्ट और बॉम्बेस्टिक लैंग्वेज का यूज ना करें। नेक्स्ट, द पॉइंट्स, कोटेशंस एटसेट्रा इन द आर्टिकल हैव टू बी प्लान्ड आउट। आर्टिकल राइटिंग में पॉइंट्स, कोटेशंस नहीं लिखना चाहिए। नेक्स्ट, कोटेशंस शुड बी एडेड ओनली व्हेन एब्सोल्युटली एसेंशियल। आर्टिकल राइटिंग में अति आवश्यकता पड़ने पर ही कोटेशंस लिखें, अदरवाइज न लिखें। एंड डू नॉट ओवरडू द यूज ऑफ कोटेशंस। और आर्टिकल राइटिंग में ज़्यादा कोटेशंस नहीं लिखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू मार्किंग स्कीम। चलिए चलते हैं मार्किंग स्कीम की ओर। कितने मार्क्स के आर्टिकल राइटिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसका मार्किंग स्कीम किस प्रकार से है, लेट मी टेल यू इन डिटेल। आर्टिकल राइटिंग में टाइटल लिखने पर 1 मार्क मिल ही जाता है। कोई भी टॉपिक आ जाए, आप यदि टाइटल लिख देते हैं तो आपको 1 मार्क मिल ही जाएगा। नेक्स्ट, बॉडी। बॉडी मीन्स कंटेंट। जहां टॉपिक को विस्तार देना होता है उसमें आपको 4 मार्क्स मिल ही जाता है। नेक्स्ट, ग्रामर। ग्रामर पोर्शन का विशेष महत्व होता है आर्टिकल राइटिंग में, जहां ग्रामर से 2.5 मार्क्स मिलता है। एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का 2.5 मार्क्स मिलता है। एक्सप्रेशन में आ जाता है आपका वोकैबुलरी चयन और लिखने का तरीका, स्टाइल वगैरह वगैरह। और मार्क्स कटने का डर केवल ग्रामर में ही रहता है। तो आई वुड लाइक टू एडवाइस यू दैट ग्रामर एरर से बचे। तो देयर आर ऑल टुगेदर 10 मार्क्स, मतलब 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल राइटिंग। क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए। यू आर गुलशन टंडन ऑफ क्लास 12th। यू आर गुलशन टंडन ऑफ क्लास 12th राइट एन आर्टिकल ऑन COVID-19 कोरोना वायरस मेकिंग पीपल अवेयर अगेंस्ट द कोरोना वायरस।
वर्ड लिमिट 150 to 200 वर्ड्स। ये देखिए, आप गुलशन टंडन हो, क्लास 12th का स्टूडेंट हो, आपको कोविड-19 कोरोना वायरस के ऊपर आर्टिकल लिखना है, लोगों को जागरूक करते हुए अगेंस्ट कोरोना वायरस। और शब्द सीमा कितना है? 150 to 200 वर्ड्स। नाउ लेट्स सी, टाइटल है हमारा कोविड-19 कोरोना वायरस। राइटर कौन हुआ? गुलशन टंडन। हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, नेम ऑफ राइटर, राइट हैंड साइड ऑफ टाइटल हमने यहाँ पुटअप कर दिया। हम चाहें तो इसको बॉटम साइड भी पुटअप कर सकते हैं, राइट हैंड साइड हमने यहाँ पुटअप कर दिए है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द कोरोना वायरस फैमिली केजेस इलनेस ranging फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर सीवियर डिसीज सच एज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS, SARS and Middle East Respiratory Syndrome MERS. According to the WHO, the new coronavirus, the seventh known to affect humans, has been named COVID-19. ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल। चलिए, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोरोना वायरस फैमिली आम सर्दी से लेकर सीरियस तीव्र श्वसन सिंड्रोम और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तक की बीमारियों का कारण बनता है। नया कोरोना वायरस मनुष्यों को प्रभावित करने के लिए जाना जाने वाला 7वां है, जिसका नाम कोविड-19 है। नेक्स्ट, कॉमन साइंस ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड फीवर, कफिंग एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। इन सीवियर केसेज इट कैन केज निमोनिया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। संक्रमण के सामान्य संकेतों में बुखार, सर्दी, खांसी और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। सीरियस मामलों में यह निमोनिया, कई अंग विफलता और मृत्यु का कारण बन सकता है। नेक्स्ट, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 इज थॉट टू बी बिटवीन 1 and 14 days. It is contagious before symptoms appear, which is why so many people get infected. कोविड-19 की उष्मायन अवधि को 1 से 14 दिनों के बीच माना जाता है। लक्षणों के प्रकट होने से पहले यह संक्रामक है। कंटेजियस मीन्स होता है संक्रामक। यही वजह है कि इतने सारे लोग संक्रमित हो जाते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन्स कैन बी आल्सो एसिम्प्टोमेटिक, मीनिंग दे डू नॉट डिस्प्ले एनी सिम्टम्स डिस्पाइट हैविंग द वायरस इन देयर सिस्टम्स। संक्रमित मरीज भी इस परसोन्मुख हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने सिस्टम में वायरस होने के बावजूद भी कोई लक्षण शो नहीं करता है। नेक्स्ट, इट केम फ्रॉम चाइना। यह चीन से आया है। चाइना अलर्टेड द WHO टू केसेस ऑफ अनयूजुअल निमोनिया इन वुहान ऑन December 31st। यह चीन से आया है। चीन ने WHO को 31 दिसंबर को वुहान में असामान्य निमोनिया के मामलों के लिए सतर्क किया। कब किया? December 31 को। ओके, ये सब हुआ कंटेंट या बॉडी ऑफ आर्टिकल। अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर, एंडिंग की ओर। लेट्स सी हियर, द WHO recommends basic hygiene such as regularly washing hands with soap and water and covering your mouth and your elbow when sneezing or coughing। अब ये देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये रिकमेंड्स करते हैं कि नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोने और छींकने या खांसने पर मुंह को अपनी कोहनी से ढकने जैसी बुनियादी स्वच्छता की सलाह देती है। नेक्स्ट, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, कीपिंग एटलीस्ट 1 meter 3 feet between yourself and others, particularly if they are coughing and sneezing, and avoid touching your face, eyes and mouth with unwashed hands. Avoid unnecessary unprotected contact with animals and be sure to thoroughly wash hands after contact. नेक्स्ट, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और क्या सजेस्ट करते हैं देखिए। मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस को बनाए रखें अपने और दूसरों के बीच। कम से कम 1 मीटर की दूरी या 3 फीट की दूरी, विशेष रूप से यदि वे खांसते हैं या फिर छींकते हैं। एंड अवॉइड टचिंग योर फेस, और अपने चेहरे, आंखों और मुंह को
अनचाहे हाथों से, बिना धुले हाथों से छूने से बचें। जानवरों के साथ, ये देखिए अब, जानवरों के साथ अनावश्यक असुरक्षित संपर्क और संपर्क के बाद अच्छी तरह से हाथ धोना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से रिकमेंड्स करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट कोरोना वायरस। सो फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ रिकमेंड्स सजेशंस वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम कोविड-19। तो ये हुआ कंक्लूजन, एंडिंग ऑफ आर्टिकल। तो कंक्लूजन से पता चलता है कि ये कंक्लूजन किस बेस पर आधारित है, अपील कर रहा है, सजेशन दे रहे हैं लोगों को अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो हम चाहें तो यहाँ पर कोटेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्टे होम एंड बी सेफ एंड दिस काइंड वी कैन मेक आवर आर्टिकल राइटिंग वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी वेल।